आप पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में सभा का मतलब मीटिंग। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कंपनी की सभा कौन बुला सकता है। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए हेडिंग, कंपनी की सभा कौन बुला सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले लिख लेना है कंपनी द्वारा। कंपनी खुद बुला सकती है, जिसमें आपको लिखना है वैधानिक तथा वार्षिक सभा। वैधानिक तथा वार्षिक सभा कंपनी खुद बुलाती है, वैधानिक सभा और वार्षिक सभा। दूसरा लिखना है निदेशक द्वारा, मतलब डायरेक्टर द्वारा। निदेशक द्वारा कौन सी सभा बुलाई जाती है? असाधारण सभा। निदेशक द्वारा मतलब कि डायरेक्टर द्वारा असाधारण सभा बुलाई जाती है। तीसरा नंबर लिखना है आपको मांग करने पर निदेशकों द्वारा। मांग करने पर निदेशकों द्वारा। ध्यान दीजिएगा, निदेशक द्वारा भी सभा बुलाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टर द्वारा मांग करने पर, कोई मांग करता है, सदस्य जो मांग करते हैं, कंपनी के मताधिकार रखने वाले 1/10 से अधिक सदस्य, मतलब 10% से अधिक अगर मांग करते हैं तो सभा बुलाया जा सकता है। उसके बाद आपको लिखना है संचालकों द्वारा। संचालक, ठीक है, सदस्यों द्वारा। सदस्यों द्वारा यदि संचालक लोग सभा नहीं बुलाते हैं तो कंपनी के सदस्य मीटिंग को बुला सकते हैं। कंपनी के मेंबर जो होते हैं वे मीटिंग को बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायायीकरण। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायिकीकरण द्वारा, जहां पर न्याय बुलाया जाता है, न्याय के लिए। ठीक है, कहा गया है यदि असाधारण सामान्य सभा नहीं बुलाई जाती है तो ऐसी सभा को राष्ट्रीय कंपनी विधि द्वारा बुलाया जा सकता है। तो कंपनी की सभा ये लोग बुला सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव। ठीक है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है साधारण प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ऐसे विशेष प्रस्ताव। दोनों में अंतर बता देते हैं जिससे आपका दोनों काम हो जाएगा। साधारण प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव में सबसे पहले दिया है आशय। दोनों में रहेगा बहरहाल आशय। आशय में कहा गया है साधारण प्रस्ताव का आशय ऐसे प्रस्ताव से है जो सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण प्रस्ताव का आशय, साधारण प्रस्ताव का आशय सदस्यों के
बहुमत से जो पारित किया जाए। साधारण प्रस्ताव का आशय जो होता है, जो किससे पारित किया जाए, सदस्यों के बहुमत से जो पारित किया जाता है उसे साधारण प्रस्ताव कहते हैं। विशेष प्रस्ताव उसे कहते हैं जो सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित किया जाए। ठीक है, सदस्यों के 3/4 बहुमत होना जरूरी होता है, उसे कहते हैं, मतलब 3/4। 4 लोग हैं तो उसमें 3 होना जरूरी है। तो इनमें बहुमत मतलब होता है 4 लोग हैं तो 2 ये लोग अगर हो जाएं तो हो जाएगा, मतलब जैसे 5 लोग हैं तो 3 लोग हो जाएं। दूसरा होता है प्रकृति। जो साधारण प्रस्ताव की प्रकृति है, ठीक है, नैतिक प्रकृति होती है, नैतिक की प्रकृति होती है। उसके बाद ये मतलब सामान्य होता है। सामान्य मतलब होता है कि जो सामान्य निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए होता है। इसके लिए ये होता है विशेष, स्पेशल, विशेष कार्य के लिए विशेष प्रस्ताव बुलाया जाता है। ठीक है। तीसरा कहा गया है सभा की सूचना का उल्लेख। सभा की सूचना का उल्लेख। सभी की सूचना का उल्लेख क्या होता है? साधारण प्रस्ताव का सभा की सूचना में इंगित किया जाना आवश्यक नहीं है। इंगित किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है। इसमें क्या होता है? आवश्यक होता है, मतलब सूचना देना जरूरी होता है इसके लिए, विशेष प्रस्ताव के लिए। चौथा नंबर आपको लिखना है पंजीयन। पंजीयन में कहा गया है साधारण प्रस्ताव का कंपनी के यहाँ पंजीयन जरूरी नहीं है। पंजीयन साधारण प्रस्ताव के लिए, साधारण प्रस्ताव का पंजीयक के यहाँ पंजीकरण, पंजीयन जरूरी नहीं है। और इसके लिए क्या होता है? जरूरी होता है 30 दिन के अंदर। क्या होता है? जरूरी होता है पंजीयन। उसके बाद मत, निर्णायक मत, 5वां नंबर निर्णायक मत। निर्णायक मत में कहना चाहेंगे साधारण प्रस्ताव की तिथि में अध्यक्ष को निर्णायक मत देना होता है। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष जो होता है निर्णायक मत देता है। इसमें निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे पहले से। अभी और 1-2 हैं। कंपनी अधिनियम में वर्णन, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंपनी अधिनियम में वर्णन नहीं होता है, यहाँ पर वर्णन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारी टॉपिक हैं। मतदान क्या है? मतदान से आप क्या समझते हैं? मतदान की विधियां बताइए। पेपर में पूछा जाता है मतदान। आपको अपनी कॉपी में लिखना है मतदान से क्या आशय है, मतदान के प्रकार। मतदान से क्या आशय है? मतदान के प्रकार। मतदान से क्या आशय का मतलब होता है? कहा गया है मतदान का आशय प्रस्ताव पर सहमति, असहमति व्यक्त करना।
मतदान का आशय प्रस्ताव पर सहमति एवं असहमति व्यक्त करना मतदान कहलाता है। भाई कंपनी में मतदान के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें या तो हाँ करिए या तो ना करिए, जिसे क्या बोला जाएगा, जिसे मतदान बोला जाएगा। ठीक है, मतदान का अधिकार कंपनी के प्रत्येक सदस्य को होता है, इसको भी ध्यान देना है। और मतदान की विधियां जो होती हैं, एक होता है हाथ उठा करके, ठीक है, एक होता है हाथ उठा करके मतांकन, एक होता है कि हाथ उठा करके, एक होता है उपस्थिति दर्ज करा करके। ठीक है, जैसे हाथ उठा करके, एक होता है जैसे नंबरिंग वगैरह से उपस्थिति दर्ज करा करना हस्ताक्षर कर देना, यही होता है और कुछ नहीं है। तो मतदान आपके बारे में आप लिख लेंगे, एक हाथ उठा करके, जैसे एक बोर्ड देते हैं, उपस्थिति अनुपस्थिति दर्ज करा देना। ठीक है, अपनी बात को लिखित रूप में दे देना, वही कहलाता है मतदान। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और पेपर में बहुत सारी बार पूछे गए हैं। आपको बताना चाहेंगे एजेंडा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है एजेंडा क्या है, एजेंडा किसे कहते हैं, एजेंडा का मतलब क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेपर में बहुत सारे बार पूछे गए हैं, बहुत कई बार पूछे गए हैं। एजेंडा को कार्यसूची भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यसूची, अंग्रेजी में एजेंडा, कार्य सूची। ठीक है, कार्य सूची का आशय सभा में किए जाने वाले कार्यों की सूची। एजेंडा में क्या होता है, सभा में किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना। कहते नहीं एजेंडा बना रहे हैं, एजेंडा कहते हैं। जो आप सभा में काम करेंगे उसे क्या बोला जाएगा, उसे एजेंडा बोला जाएगा। ठीक है, कार्यसूची में कौन कौन सा काम होगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, एजेंडा। एजेंडा दो होता है, एक होता है विस्तृत रूप में, विस्तृत रूप, एक होता है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप होता है एक। विस्तृत रूप में प्रत्येक कार्य का नाम, विवरण अच्छे से पूरा दर्शाना होता है। प्रत्येक कार्य का नाम अथवा विवरण पूरा अच्छे से दर्शाना होता है। संक्षिप्त रूप में क्या होता है, संक्षिप्त रूप में लाभांश से संबंधित, अंतिम खाते से संबंधित, संचालकों के रिपोर्ट से संबंधित, लिख लीजिए थोड़ा से, लाभांश से संबंधित, डिविडेंड, अंतिम खाते से संबंधित, संचालक से संबंधित, चयन करना होता है। ठीक है, अंकेक्षण से संबंधित, अंकेक्षण से संबंधित टॉपिक होते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे एजेंडा में क्या क्या शामिल किया जाता है,
इसको भी हम आपको बता रहे हैं, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लिखना है अध्यक्ष को चुनना। दूसरा, कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना। पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना। नंबर 3, अध्यक्ष का चुनाव करना। अध्यक्ष का चुनाव जो होता है। चौथा, पंजीकृत कार्यालय का स्थान। उसके बाद कंपनी का सचिव। नंबर 6, बैंकरों की नियुक्ति। नंबर 7, अभिगोपकों की नियुक्ति। नंबर 8, सार्वमुद्रा को स्वीकार करना। सार्वमुद्रा मतलब मोहर, ठीक है। नंबर 9, वित्तीय वर्ष तय करना। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे। नमस्कार, आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी लॉ में कंपनी के सचिव चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप। कंपनी का सचिव। परिभाषा, योग्यता, स्थिति, अधिकार तथा कर्तव्य। परिभाषा, योग्यता, स्थिति, अधिकार तथा कर्तव्य। ये हमारी हेडिंग होगी चैप्टर, ठीक है। पेपर में पूछता है कंपनी के सचिव से आशय, मीनिंग। आप समझिएगा थोड़ा। आशय का मतलब होता है, कंपनी के सचिव का मतलब होता है विश्वसनीय अधिकारी। कंपनी के सचिव का जो मतलब होता है विश्वसनीय अधिकारी। कंपनी के सचिव का मतलब होता है विश्वसनीय अधिकारी। विश्वसनीय अधिकारी का मतलब होता है, ठीक है, गोपनीयता व विश्वास छिपे होने के कारण सचिव का नाम उसी अधिकारी को दिया जाता है, ठीक है। विश्वसनीय अधिकारी किसे बनाया जाता है? जो किसी, जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा के विश्वसनीय हो, जो गुप्त बातें किसी से शेयर ना करें। समझ रहे हैं? कहा गया है गोपनीयता व विश्वास छुपे होने के कारण उनका नाम कंपनी का सचिव रखा गया, ठीक है। जो राजा महाराजा होते हैं, जो राजा महाराजा होते थे, उनके विश्वास पात्र हों। अगर कोई मीटिंग होती है, सचिव का मतलब क्या होता है,
कोई मीटिंग होती है तो उसमें क्या किए रहेंगे, उसमें विश्वसनीय होंगे, ठीक है, विश्वास योग्य होंगे। जैसे आगे कहा गया है, जैसे इनका काम क्या होता है, गोपनीय हिसाब किताब। गोपनीय क्या रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। उसके बाद गोपनीय पत्र व्यवहार करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया है सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य को करेंगे। उसके बाद सभाओं का विवरण रखेंगे। रिकॉर्ड रखेंगे, जनसंपर्क रखेंगे। समझिएगा, सचिव मुख्यमंत्री का होता है, सचिव मंत्री का होता है, जैसे उनका काम का होता है, पूरा सचिव सेक्रेटरी कंपनी के, उनके सेक्रेटरी के मार्फत ही सब कुछ काम होता है। तो वैसे ही कंपनी में भी सचिव होता है। कंपनी का जो सचिव होता है उसका मतलब होता है विश्वसनीय अधिकारी। जैसे किसी राजा महाराजा के यहाँ सचिव रहते थे, वो विश्वसनीय तरीके से करते थे, विश्वसनीय तरीके से गोपनीय हिसाब किताब, गोपनीय लेन देन, सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य, सभाओं का विवरण, रिकॉर्ड एवं जनसंपर्क, सभी काम जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंपनी का सचिव कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको मुख्य टॉपिक समझ में आ गया होगा। कंपनी का सचिव वह होता है जो सचिव का कार्य करता है, उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाता हो। सचिव एक ऐसा विश्वसनीय अधिकारी होता है जो नियोक्ता की सभी बातों को गुप्त रखता है, ठीक है। जो नियोक्ता मतलब जो कंपनी की सभी बातों को क्या रखेगा, गुप्त रखेगा कंपनी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो कंपनी के सचिव में क्या गुण होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। गुण के अलावा आप लोग कंपनी सेक्रेटरी का एक कोर्स सुनते होंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो कंपनी का सचिव जो बनता है वो CS किया होना चाहिए। CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया होना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा, कंपनी के सचिव के लिए ज़रूरी है। तो आपको समझना है थोड़ा। एक एक गुण का होना चाहिए, एक अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले निर्धारित योग्यता होनी चाहिए भैया। निर्धारित योग्यता क्या बताया गया, CS किया होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किए होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, नियम कानून का ज्ञान होना चाहिए। नियम कानून का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा, भारतीय आयकर अधिनियम का भी ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए, कैसी कानूनी प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक है।
लिखा जाएगा सभा बुलाने, मतलब मीटिंग बुलाने। ठीक है। प्रलेख संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए, कंपनी से संबंधित ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए। उसके अलावा संपूर्ण व्यवसाय की जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण व्यवसाय की भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद व्यवसाय प्रशासन की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, इनमें सब में कुशल होना चाहिए। समझ रहे हैं? समन्वय भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलिंग, सूचीकरण, प्रतिलिपिकरण, फाइलिंग, सूचीकरण, प्रतिलिपिकरण, इन सब की भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उसको। ठीक है। बैंकिंग और वित्तीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए। बैंकिंग एवं वित्तीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए। आप समझिए, जब आप कंपनी सेक्रेटरी आपको बनाया जाएगा तो आपको व्यवसाय के संबंध में, कंपनी के संबंध में तमाम जानकारी होनी चाहिए। ये होता है व्यवसायिक, समझ रहे हैं, गुण जो होता है व्यवसायिक, इसे बोलेंगे व्यवसायिक गुण, पेशेवर गुण। अब आपको बताना चाहते हैं व्यक्तिगत गुण का होता है, व्यक्तिगत गुण, पर्सनल गुण। जो पहले था वो था बिजनेस से संबंधित, पेशा संबंधित, जैसे उसका काम ही है। अब व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत। जैसे कहा गया है, इसे आप समझ सकते हैं प्रभावशाली, मतलब कि प्रभावशाली मतलब हंसमुख होना चाहिए ना, जिससे उससे लोग, उसका स्वास्थ्य स्वस्थ होना चाहिए, एकदम मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद होता है गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। ठीक है। गोपनीयता, भाई अगर कोई, अगर उसको काम दिया गया तो गोपनीय, गावे ना, कुछ बतावे ना। स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की शक्ति होनी चाहिए। वो अगर भूल जाएगा तो सारा मामला बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद है दूरदर्शी होना चाहिए, यानी कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य, फ्यूचर के बारे में उसे सोचना भी चाहिए ना। उसके बाद बुद्धि, उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, प्रखर होना चाहिए, जो भी बात बोलना हो प्रखरता के साथ बोले। परिपक्व होना चाहिए, समझ रहे हैं, परिपक्व होना चाहिए। निष्ठावान होना चाहिए, प्रगतिशील, ईमानदार, चरित्रवान, प्रगतिशील होना चाहिए, ईमानदार, नहीं तो बेईमानी कर ले, दिक्कत हो जाएगी फिर ना। मधुरभाषी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसे आप लिख सकते हैं, में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। कंपनी के सचिव से संबंधित इन सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे। इसके बारे में है, इसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कंपनी के
सचिव का महत्व क्या होता है। आपको कंपनी सचिव का महत्व लिखना है। महत्व क्या होता है कंपनी सचिव का। पहला, कंपनी में सचिव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसे कंपनी का महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। वह कंपनी के विभिन्न मामलों की देखरेख करता है, संचालक मंडल को कंपनी के उचित संचालन में सहयोग करता है। तो महत्वपूर्ण यही है कि एक कंपनी में, कोई भी कंपनी में सचिव होना जरूरी है। वो सब काम देखेगा, अपना सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसमें महत्व को कहा गया है, यदि संचालक मस्तिष्क है तो सचिव कान और आंख तथा हाथ। कहा गया है यदि संचालक मस्तिष्क है तो सचिव कान, आंख और हाथ। सचिव कान, आंख और हाथ। ध्यान देना है आपको, कहा गया सचिव और संचालक एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझ रहे हैं, कंपनी के लिए दोनों जरूरी है। संचालक का मस्तिष्क होना, संचालक का मतलब जो मस्तिष्क होगा संचालक, वही सब काम करेगा, लाभ हानि पर विचार विमर्श करेगा, कंपनी के बाहर व्यक्तियों से अनुबंध करेगा, तो ये काम होता है। लेकिन सचिव का काम क्या होता है। सचिव का काम होता है जो शेयर होल्डर हैं, प्रशासन से संबंधित काम करेगा। एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, श्रम संघ हैं, पूर्तिकर्ता हैं, उपभोक्ता हैं, सब में सामंजस्य स्थापित करता है। देखो भाई, संचालक मस्तिष्क है, वो पूरा संचालन करेगा, लाभ हानि को देखेगा। तो सचिव क्या करेगा। सचिव कान मतलब देखेगा सब कुछ, आँखों से देखेगा, सुनेगा, सबको सहयोग प्रदान करेगा। सबका, जैसे अंशधारी होते हैं कंपनी में ऋणपत्रधारी होते हैं, कंपनी में कर्मचारी होते हैं, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको पूर्तिकर्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उसके बारे में कहा गया है। आँख होना का मतलब, आँखों का होना का मतलब होता है कंपनी सचिव केवल कानों का ही कार्य नहीं करता, आँखों से भी वो देखता है, देख करके उचित वास्तविकता से अवगत कराता है। हाथ होने का मतलब होता है योजना बनाने में सहायक देता है, क्रियान्वयन करने में सहायक देता है, ठीक है। तो प्रमाण पत्र, अंशों के आवंटन में, याचना में, सभी काम वही करता है। उसके बाद होता है कंपनी सचिव का सेवक के साथ साथ संचालकों का मार्गदर्शक। कंपनी सचिव जो सेवा करेगा, संचालकों का भी मार्गदर्शन करता है, डायरेक्टर को भी मार्गदर्शन देता है, संचालकों का मार्गदर्शन कराता है। जैसे सचिव होते हैं, जैसे मंत्री सचिव होते हैं ना, तो जो चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जो उन भाषण उछड़ देते हैं तो वही लोग लिख के देते हैं सचिव वगैरह ना। तो क्या करता है, मार्गदर्शन कराता है, नहीं तो नेता कहाँ जाने ना। तो सचिव जो होते हैं IAS होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके बाद सचिव संचालकों का प्रवक्ता होता है। सचिव संचालकों का प्रवक्ता, वही बात हमने बोला, जो संचालक होंगे, सामने कोई और है, सामने स्पीच दे रहे हैं PM, CM, लेकिन उसके पीछे भूमिका कौन बनाता है, सचिव भूमिका बनाता है, ठीक है। तो वही है, प्रवक्ता होता है, पीछे से गुप्त प्रवक्ता होता है। सचिव बातों को छिपाते भी हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद और टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलेंगे।